तो बताएं क्या मामला है। भाई क्या बात है कणक तुल चले हो परागपुर। बहुत गंभीर है। 2003 से लेके आज दिन तक 2024 तक लगभग 21 साल से हम ही इस यूनियन में, हमारी यूनियन रजिस्टर्ड है, सोसाइटी रजिस्टर्ड है, हम काम कर रहे हैं। 2003 से लेके 2024 तक हमारी ही गाड़ियाँ यहाँ पर चावल और गंदम उठा रही थी। आज भी इस वक्त भी 2025 तक हमारा ही टेंडर सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन के साथ ये फूड ग्रेन उठाने के लिए हुआ है। इसके तहत अभी पीछे थोड़े दिन पहले एक महीना पहले हमें पता लगा था कि वहाँ कोई सेलर, चावल का सेलर डलेरा में लगा है। हमें इस बात से कोई दिक्कत नहीं है, सेलर डलेरा में लगा, देरा में भी लग जाए, पर सेलर वाला सेलिंग का काम करे। उसने अपनी गाड़ियाँ 2-4 खरीद रखी है, वो अपनी गाड़ियों से चावल ला रहा है, अपनी गाड़ियों से आगे सप्लाई दे रहा है। और ऐसे ही इसी आदमी को गेहूं का ठेका भी दिया गया है, गेहूं की फ्लोर मिल भी इसकी प्रागपुर में है। तो यहाँ से गेहूं भी यही उठाता है, वहाँ ग्राइंडिंग भी यही करता है, और वहाँ ग्राइंडिंग करने के बाद डिपुओं में भी ये सप्लाई करता है। और इतनी गंदी क्वालिटी डिपुओं में ये भेज रहा है, कई डिपुओं को हमने देखा कि इसकी कंप्लेंटें भी आ रही है। अब उसके बाद इसने एक वहाँ चैला लगा ली। इससे क्या हुआ कि देरा, डलियारा और जोड़बड़ जो सप्लाई FCI दुसरका या यहाँ से जाती थी वो बिल्कुल जीरो हो गई। जीरो होने से हमारी गाड़ियाँ बिल्कुल खड़ी हो गई। एक भी चक्कर है 16 तारीख 15 तारीख हो गई, एक भी गाड़ी को एक भी चक्कर नहीं मिला है। सब इसकी गाड़ियाँ वहाँ पे, ये पता नहीं अब कैसे इसकी गाड़ियों को सारा काम इसको दे दिया गया। अगर ऐसा है, अगर सेलर चला है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, फ्लोर मिल भी आटा पीस रही है, हमें कोई दिक्कत नहीं, आटा ग्राइंड करे, लेकिन उठाने का ठेका भी इसको दे दिया, आटा भी यही लाएगा, वो गलत है। इसके लिए हमने कल CM साहब से भी हम मिले थे, जाके हमारा कोई 10-12 बंदे गए थे मिलने के लिए। हमने CM साहब से रिक्वेस्ट की है कि इस बारे में ये थोड़ा हमारी बात को सुना जाए। हमारे लोगों को ये 200-250 बंदा तक यूनियन के साथ जोड़ा है, उनकी बातों को भी, हमारी बात भी सुनिए। हमें भी रोजी रोटी के लाले पड़ गए, हम कहाँ से टैक्स देंगे, कहाँ ड्राइवरों को तनख्वाह देंगे। कितनी गाड़ियाँ हैं यहाँ ट्रक यूनियन में? यहाँ पर लगभग 56 गाड़ियाँ हैं जो डेली यहाँ रहती है। जो हमारे मेंबर है, 114 मेंबर है, उनके पास 56 गाड़ियाँ हैं। कुछ गाड़ियाँ होशियारपुर से माल लेके आती थी, वो भी बंद हो गई। हम यहाँ से लेके जाते थे, वो भी बंद हो गया। मतलब टोटल जितना भी काम है वो फ्लोर मिल वाले को दे दिया गया। फ्लोर मिल वाला जब उससे बात करते हैं तो बोलता है 12 रुपये रेट है जी, मेरा 12 रुपये रेट आपका कैसे हो गया भाई? अब आप बताइए कि अगर हमारी गाड़ी 10 टन पास है, 1200 रुपये लेकर डलिया जाएगी, प्रागपुर जाएगी, उसमें से डाले काट लेते हैं, और 1200 रुपये में तेल भी पूरा नहीं होता, ड्राइवर का तनख्वाह और कहाँ से देनी। अगर वो ऐसे कर रहे हैं 1250 में, तो कहीं ना कहीं तो रास्ते में कुछ ना कोई गड़बड़ हो रही है, क्योंकि 1250 रुपये में कोई भी माल, कोई भी चाहे कितना मर्जी करोड़पति हो, 1250 रुपये में वो माल नहीं उठा सकता। जब हमने इस बारे में बाकी सारी छानबीन की तो हमें एक और बीच में से एक और चीज़ दिखाई दी कि जो खाली बोरी होती है, जो गेहूँ लेके जाते हैं, वो 30 रुपये में बिकती है। अगर गाड़ी में 200 बोरी जाती है तो 6,000 रुपये तो उसको वो बनता है, और प्लस उसको 1200-1300 रुपये किराया हो गया, तो उसको तो दुबई लगी हुई है, उसको तो चंडीगढ़ का किराया यहाँ से प्रागपुर के लिए बन रहा है। तो इस सारे मामले में हमने काम कल DFSC साहब से भी मिले थे, और CM साहब से भी हमारी बात हुई थी। CM साहब ने हमें DFSC साहब से भी मिलने को कहा था, तो हम वहाँ गए थे, हमारी बात वहाँ हुई है। CM साहब ने भी हमें आश्वासन दिया है। फिर भी हम सोमवार तक हम इसके लिए हमने जो हमारे मेंबर हैं सबने बैठ के मीटिंग की है कि सोमवार तक हमने महकमे को भी बोल दिया कि आप हमारी इस बारे में कोई डिस्कस या हमारा को हल निकालिए। मंगलवार से हम इसको गेहूँ नहीं उठाने देंगे, कानून ये उठा भी नहीं सकता, ये काम है सिविल सप्लाई का। तो सिविल सप्लाई अपनी गाड़ियों से माल वहाँ पहुँचाए और वहाँ से आटा उठाए। इसका काम ग्राइंडिंग करना है, ग्राइंडिंग करे, सेलर चलाना है, चावलों का सेलर है, वहाँ डलियारा यूनिट बढ़ती है, तो वो डलियारा यूनिट से काम करे, वो इसको काम ना दिया जाएगा। इन्होंने तो ट्रांसपोर्ट को रखी। ये जितने भी फ्लावर मिल के मालिक हैं, डोर स्टेप में ये हिस्सा टेंडर डाल देते हैं, लेबरों में ये टेंडर डाल देते हैं। अब ये क्यों डालते हैं, ये तो महकमे को देखना होगा। रास्ते में ही कई गड़बड़ें होती है, हो रही है, सब पता है, पर महकमे ने भी आंखें बंद कर रखी है। इससे पहले भी आपने शिकायत की कहीं? हाँ,
समय समय पर हमने हमारी बात DFS साहब से, एरिया मैनेजर से, DM से होती रही है। उन्होंने आश्वासन ही दी है हमें कि हम ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे करेंगे। हमने इसका एक और भी बोला था, जैसे चला है, आप हर डिपो में एक गाड़ी भेज दो, किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर ये देरा, डलियारा और जोड़बड़ जो लॉग ही कर दी है कि सारा ये माल यही देगा। इस बारे में हम MLA देरा, मैंने आज फ़ोन भी किया 2 दिन बाद, तो मैडम जी बिजी हो गए तो फ़ोन उन्होंने मेरा उठाया नहीं। हम जब वो मैडम आएंगे, MLA कमलेश जी आएंगी, हम उनसे भी बात करेंगे। और ये 200-250 आदमी की रोजी रोटी का है, तो हम मंगलवार को, सोमवार तक हमने महकमे को बोल दिया है कि आप उससे पहले कोई हाल निकाल लो, नहीं तो मंगलवार को हम इसको गेहूं यहाँ से नहीं उठाने देंगे। मिल मालिक आनंद शर्मा ने कहा कि हमारी गाड़ियां होलसेल गोदाम तक ही राशन पहुंचाती हैं। इसके लिए हमारा सरकार के साथ एग्रीमेंट है। इसके अलावा कहीं और सप्लाई नहीं की जाती है।